सो हेलो माय लवली डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आइए वेक्टर के सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अभी तक हम लोगों ने वेक्टर के बारे में जाना कि वेक्टर क्या होता है। विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड जो है वो वेक्टर को इंडिकेट करता है। तो आइए समझते हैं कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, दिखाया कैसे जाता है, उसका सिंबॉलिक तरीका क्या है वेक्टर का। तो आइए देखते हैं। इफ यू रिमेम्बर, वेक्टर आर mathematical quantities. The involved is magnitude and direction. वेक्टर में क्या इन्वॉल्व होता है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। डायरेक्शन से यहाँ मतलब है कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ और नॉर्थ। तो ये इसी डायरेक्शन की बात हो रही है कि कौन सी डायरेक्शन होगी, और इसके साथ मैग्नीट्यूड होगा। दे हैव मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट बाय देयर लेंथ। कल हम लोगों ने बात की थी कि मैग्नीट्यूड जो है वो एज अ सिंगल नंबर होता है जो कि लेंथ को डिनोट करता है, बताता है। एंड दे पॉइंट इन एरो सर्टेन डायरेक्शन। वेक्टर को जो है इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए बना हुआ है यहाँ पे एरो साइन। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक का लेंथ होगा ये आपका मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, एंड ये जो टिप है ये एरो का ये डायरेक्शन बताएगा। इसको हम लोग टेल कहते हैं, इसका पूंछ हो जाएगा, और इसका हेड ये सिर है। तो वेक्टर को एक एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो, तीर के निशान एरो साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड दे पॉइंट इन एरो सर्टेन डायरेक्शन। ये तो लेंथ बताएगा यहां से यहां तक का, और ये सर्टेन डायरेक्शन बताएगा। लेट्स सेट अप कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो आइए देखते हैं कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये एक्स एक्सिस है एंड वाई एक्सिस है। ये वाई डैश हो जाएगा निगेटिव टर्म के लिए, और ये निगेटिव टर्म के लिए एक्स डैश हो जाएगा। तो लेट सेट अप कोऑर्डिनेट एक्सिस एंड ड्रॉ ए रैंडम एरो। मान लीजिए कि एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं, उस पे एक रैंडमली एरो ड्रॉ कर देते हैं। हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं पता है, इस पे एक एरो ड्रॉ किए हैं, तो हमें ये एरो के बारे में कैसे पता चलेगा? इसका हम एक कोऑर्डिनेट नंबर पहले पता करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इस पे एक्स एक्सिस पे है और ये वाई एक्सिस पे है, तो इसके बारे में पहले नंबर पता करेंगे कि किस नंबर पे है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे 1 है, ये 2 है, तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? और यहाँ पे 1 2 3 है, ये मान लीजिए कि 3 है, तो इसका जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है 2 3 हो जाएगा। वही समझाया गया है कि एक रैंडमली अगर एरो का साइन ड्रॉ करते हैं तो उसका एक कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे, उसी को हम कहते हैं वेक्टर। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए ज्योमेट्रिक तरीका है, और ये आपका मैथमेटिकल तरीका है। इसे मैथमेटिकल तरीके से भी बता सकते हैं। Where a vector representation by its coordinates, we call that its rectangular representation. कोऑर्डिनेट सिस्टम पे अगर हम किसी वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, मान लीजिए कि यहाँ पे वेक्टर ए है और यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे 4 है और इसका कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस पे 2 है, तो किसी भी वेक्टर को कोऑर्डिनेट सिस्टम पे एक्स एक्सिस पे एंड वाई एक्सिस पे दिखाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेक्टेंगुलर फॉर्म, रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन। इस बात को ध्यान में रखिएगा।
देखिए जैसे यहाँ पे मान लीजिए वेक्टर ए है, एक वेक्टर पहला वेक्टर ए है एंड दूसरा वेक्टर बी है। इसका कोऑर्डिनेट दोनों तरफ है, एक्स एक्सिस पे भी है और वाई एक्सिस पे भी है। तो देखिए इसका ए एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा एंड ए वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा। ए एक्स इसके लिए 4 के लिए और ए वाई यहाँ पे 2 के लिए। इस डायरेक्शन में देखिए, सॉरी वेक्टर बी को देखिए, इसका बी एक्स और बी वाई कोऑर्डिनेट नंबर हो जाएगा। यहाँ पे बी एक्स के लिए हो जाएगा -2 और बी वाई के लिए हो जाएगा 3। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे किसी भी वेक्टर को दिखाने के लिए हम एक्स एक्सिस पे नंबर जो है उसको और वाई एक्सिस पे नंबर जो है उसको ओरिजिन पॉइंट से मिलाते हुए एक एरो ड्रॉ करते हैं। ओरिजिन पॉइंट से मिलाते हुए यहाँ पर एक एरो को ड्रॉ करेंगे। यही जो है हमारा वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ये जो है वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। जैसे मान लीजिए हम आपके यहाँ 2 वेक्टर है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, उसका 2 कंपोनेंट है, ए एक्स एंड ए वाई। तो यहाँ पे ए एक्स और ए वाई जो है वो पर्टिकुलर एक मैग्नीट्यूड है, नॉट नो ए डायरेक्शन, इट इज अ मैग्नीट्यूड। सो आई होप ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन की वीडियो समझ में आई होगी। सीरीज को कंटिन्यू करेंगे, मेरे चैनल से जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।